हेलो दोस्तों। मैं हूं हितेश कुमार, आपका दोस्त। और आप देख रहे हैं मेरा नहीं बल्कि आपका अपना यूट्यूब चैनल एंटायर विजन। फिर मैं हाजिर हुआ हूं आपके सामने आज एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मूल अधिकार भारतीय संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें से टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जिनको परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सारे सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं और पूछे गए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में, हम आगे की तरफ शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। प्रदूषण रहित हवा लेने का अधिकार संविधान के किस मूल अधिकार के अंतर्गत आता है? परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे पास आजादी, संपत्ति, न्याय और जीवन। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जीवन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिकार के तहत भारत का नागरिक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है यदि उसको लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए वो उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, का संबंध किस अनुच्छेद से? बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 23। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। यानी कि अनुच्छेद 21 हमें यह बताता है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो जीवन के अधिकार से संबंधित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसा अधिकार जिसकी कानूनी अधिकार के रूप में तो स्वीकार्यता है परंतु मूल अधिकार के रूप में मान्यता नहीं है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे पास ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है और इसे वर्तमान में केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस संशोधन के तहत मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है? और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि अगर इसे कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है या स्वीकार्यता है तो यह संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको स्वीकार्यता दी गई है? बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस किसी को भी इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227 और अनुच्छेद 228। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 में इस बात का उल्लेख है कि उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? प्रश्न बहुत सरल है लेकिन परीक्षाओं में पूछा जाता है। भाग 1, भाग 3, भाग 4 और भाग 6। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भाग 3। यानी कि
भाग संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार डैश 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 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है। न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, या संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है। तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है और दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम और ऑप्शन डी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हमें ये बताता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान राज्य द्वारा किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं एक और जानकारी आपसे लेना चाह रहा हूं कि मुझे ये बताएं कमेंट बॉक्स में कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, और अगर किसी को 74 संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में जानकारी है तो भी कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से जोखिम भरा कार्य नहीं करवाया जा सकता है। इसका संबंध है समानता के अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, स्वतंत्रता के अधिकार से और डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। और दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकारों से। तो दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से जोखिम भरा कार्य नहीं करवाया जा सकता। इसका संबंध जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकारों से संबंधित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की मांग किस रिपोर्ट में अभिव्यक्त की गई थी। ऑप्शन है गांधी रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट 1928, चैम्सफोर्ड रिपोर्ट में, या ये सभी। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी उसमें मौलिक अधिकारों की मांग की अभिव्यक्ति है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए वाद योग्य, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी अवाद योग्य या ऑप्शन डी लचीले। और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए वाद योग्य। मौलिक अधिकार वाद योग्य है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 12 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946। बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मुझे एक जानकारी जरूर दें। 9 दिसंबर 1946 का संबंध संविधान से है, संविधान सभा से है। 11 दिसंबर 1946 का संबंध भी संविधान सभा से है। तो बताइए कि इन दोनों डेट में क्या क्या हुआ था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को
भारत का अधिकार पत्र कहा गया है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 और ऑप्शन डी भाग 5। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि भाग 3 जो है वो भारत के संविधान के अंदर भारत का अधिकार पत्र कहा गया है, भाग 3 को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकारों की अवधारणा को किस देश से लिया गया है? बहुत प्यारा, सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है इंग्लैंड। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका इसका सही आंसर है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा को अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों, एक चीज मैं और पूछना चाहता हूं कि बताइए, ये जो 4 देश है, इन 4 देशों में से हमने हर देश से कुछ न कुछ लिया है। अब मैं ये जानकारी लेना चाहता हूं आपसे कि बताइए कि आपातकाल का उपबंध जो है वो हमने इन 4 देशों में से किस देश से लिया है? अगर आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, ये हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? दिखने में काफी सरल है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन के ऑप्शन है भाग 2, ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 और ऑप्शन डी भाग 5। और हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भाग 3 जो है वो भारत के संविधान का, हमारे जो देश का संविधान है उसमें भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है। काफी प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ऑप्शन बी है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और ऑप्शन डी है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। और दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, जिसके तहत संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर इसे जो है वो एक कानूनी अधिकार के रूप में स्वीकार्यता प्रदान की गई है। दोस्तों, हमारे भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, उस संविधान की प्रस्तावना में कुछ क्रमिक शब्द जोड़े गए हैं, जिनमें अब मुझे ये बताना है कि संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए हैं और जोड़ने के बाद उन शब्दों का क्रम क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। और दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत इसे एक कानूनी अधिकार के रूप में स्वीकार्यता प्रदान की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेदों का संबंध मूल अधिकारों से है? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 26 और ऑप्शन डी 30। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों,
और एग्जाम के नजरिए से बहुत लॉजिकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 36, यानी कि कुल 36 अनुच्छेदों का संबंध मूल अधिकारों से है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अनुच्छेद 14, 15, 16 का संबंध किस मूल अधिकार से है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए समानता का अधिकार, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 इनका संबंध जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 का संबंध किस मूल अधिकार से? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 23, 24 का संबंध किस मूल अधिकार से है? ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी है शोषण की विरुद्ध अधिकार। और हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उनका संबंध जो है मतलब अनुच्छेद 23 और 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 का संबंध किस मूल अधिकार से है? ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों अनुच्छेद 29, 30, 31 का संबंध किस मूल अधिकार से है? ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 29, 30 और 31 का संबंध संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार से। और हमारे इस वीडियो की आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों वो है अनटचेबिलिटी का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है दोस्तों ए है अनुच्छेद 17, बी है अनुच्छेद 24, सी है अनुच्छेद 16 और डी है अनुच्छेद 21। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत या अनटचेबिलिटी का अंत कह सकते हैं, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 17 में वर्णित है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक क्वेश्चन रह गया था उसको भी देख लेते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई है? दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 ए और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 19 ए या 19 क। 19 ए या 19 क जो अनुच्छेद है उसके तहत हमें प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के माध्यम से प्रदान की गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के दूसरे वीडियो भी मैंने अपलोड किए हैं और पॉलिटिकल साइंस सेक्शन का ये तीसरा वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।